हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल होली प्लेस इंडिया। और ये जो वीडियो होने वाली है ओप्पो फाइंड एक्स 8 की, ठीक है, शॉर्ट टर्म रिव्यू। जो मैंने एक रिव्यू पहले दिया था कि वो था आपका फर्स्ट इम्प्रेशन था कि फर्स्ट इम्प्रेशन में एक फ़ोन कैसा लगा मुझे वन डे यूज़ करके, ठीक है। लेकिन अब जो ये है आफ्टर 1 वीक बना रहा हूँ मैं, 1 वीक से भी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, इस फ़ोन को। और अब मैं इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू दे सकता हूँ कि ये फ़ोन जो मैंने परचेज़ किया वर्थ है कि नहीं, ठीक है। ये मेरा खुद का फ़ोन है, किसी कंपनी ने भेजा नहीं है, किसी ने बोला नहीं है स्पॉन्सर या किसी फ्रेंड से मांगा नहीं है, मेरा खुद का फ़ोन है जो कि मैंने अपना जो मेरा पहला फ़ोन था सैमसंग S20 FE उसके एक्सचेंज में परचेज़ किया, ठीक। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बना लिए हैं, ठीक है, एज ऑलवेज डायरी, और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स। ये वीडियो लंबी होने वाली है, लास्ट तक बने रहना, ठीक है। और इस फ़ोन की जो बैटरी चलती है ना, ज़बरदस्त चलती है, वो बैटरी पार्ट मैं लास्ट में रखूँगा, ठीक है। हम दो सबसे पहला जो पार्ट है वो है मेरा कि ओप्पो फाइंड एक्स 8 मैंने परचेज़ कैसे किया, एक्सपीरियंस मेरा कैसा था। तो जैसे कि है, ये फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। फ्लिपकार्ट पे जो इसका प्राइस है वो है 70,000 प्राइस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मेरा कभी परचेज़ नहीं करना चाहता था 70,000 का फ़ोन। मैं अपना सैमसंग S20 FE जो मैंने 32,000 का परचेज़ किया था, और उसके बाद मेरा प्लान था सैमसंग S24 FE परचेज़ करने का। बट मैंने ये फ़ोन कंसिडर इसलिए किया क्योंकि मैं उस फ़ोन की बैटरी से बहुत ज़्यादा दुखी था, ठीक है। सैमसंग फ़ोन्स की बैटरी बिल्कुल भी नहीं चलती, ठीक है। आईफोन की भी बैटरी वैसे कम ही होती है, बट उनकी फिर भी थोड़ी बहुत उससे एक्स्ट्रा 1 आवर चल जाती है, बट सैमसंग की तो बिल्कुल भी नहीं चलती। तो इसी कंसिडरेशन में फ़ोन में सर्च करने लग गया। तो पहले मैंने सैमसंग S20 FE देखा, फिर उस वही सेम इशू एक्जीनोस प्रोसेसर प्लस बैटरी, फिर S24 प्लस भी देखा मैंने, बट वही सेम इशू, सैमसंग की जो स्क्रीन होती तो बहुत अच्छी, बट वो बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो मैंने उसमें भी देखा कि जब वो भी मेरा 65,000 का जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने Vivo X200 देखा, वो एक अच्छा फ़ोन लगा मुझे कैमरा वाइज, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी कैमरा भी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद iPhone 16, आईफोन पे मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशन हो जाती है आईफोन पे जाने से। तो मेरा वही था सैमसंग S25 या S24 प्लस, Vivo X200 और ओप्पो फाइंड एक्स 8। बट जब मैंने ओवरऑल सर्च किया ना, तो ये फ़ोन मच बेटर है, ठीक है। सैमसंग S25 प्लस से, S24 गया, S25 प्लस से भी मच बेटर है, ठीक है। क्यों है मैं लास्ट में बताऊंगा। Vivo X200 से ये स्लाइटली बेटर है। स्लाइटली इसलिए बेटर बोल रहा हूँ कि ये दोनों सेम फ़ोन है, ठीक है। कोई अलग फ़ोन नहीं है, दोनों सेम फ़ोन है, बस अलग अलग कंपनी ने ट्यून अलग की है ये फ़ोन, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, Vivo X200 आपका फ़ोटोज़ के मामले में इससे बस 19-20 का फ़र्क है, ठीक है। वो पोर्ट्रेट मोड में अच्छी फोटो लेता है, बट ये ओवरऑल अच्छा कैमरा है, बेस्ट कैमरा है ओवरऑल। इसकी वीडियो स्टेबलाइजेशन वीवो के फ़ोन से मच 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 बेटर है, ठीक है। और आईफोन और सैमसंग के तो कंपेयर मत करो, क्योंकि वो ओल्ड स्पेसिफिकेशन हर साल वही आपको चिपकाए जा रहे हैं और लोग उसे परचेज किए जा रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल भी आपको लेना नहीं है, ठीक है। इसमें लास्ट में बात करेंगे, अब दोबारा से फ़ोन पे आते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ थी, मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया 70,000 का। मेरे को HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट मिला। कितना डिस्काउंट मिला? 7,000 का डिस्काउंट मिला। उसके बाद मैंने अपना S20 FE एक्सचेंज किया, उसका कितना डिस्काउंट मिला? 15,000 डिस्काउंट मिला। तो मेरे को ये फ़ोन लास्ट में घूम फिर के 47,000 के अप्रॉक्स पड़ गया, ठीक है। 47,000 में ये मतलब स्टील डील है। ले लो इस फ़ोन को, आंख बंद करके ले लो, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। वीडियो स्किप करो और जाओ सीधे बाई कर लो इस फ़ोन को। Vivo X200 की तरफ नहीं जाना, S25 की तरफ भी नहीं जाना। अल्ट्रा आपका 1 लाख से ऊपर जाता है सैमसंग का, ठीक है। तो वो तो छोड़ दो, 1 लाख का फ़ोन वर्थ नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा तो जा सकते हो। और आईफोन, जो आईफोन का दीवाना है वो आईफोन की तरफ जा सकता है। 16 पे मत जाना, 16 प्लस पे जाना, ठीक है, क्योंकि 16 आपका हीट करता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, और उसकी बैटरी भी कम है। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड या ओवरऑल एक बेस्ट फ़ोन चाहते हो 70,000 के बजट में, तो इस फ़ोन से अच्छा फ़ोन कोई नहीं है, ठीक है। Vivo X200 से भी अच्छा है। Vivo X200 में कुछ लिमिटेशन है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फ़ोन मेरा एक्सचेंज हुआ, उसके बाद ये आ गया। अब इसके बॉक्स में क्या क्या आता है हम वो बात कर लेते हैं। फ़ोन आता है, फ़ोन के ऊपर आपका स्क्रैच गार्ड लगा आता है कंपनी की तरफ से। आपका एक 80 वॉट का चार्जर आता है इसमें, ठीक है। ये रहा 80 वॉट का चार्जर आता है। एक सिम इजेक्टर टूल आता है, और आपका एक TPU केस आता है, ठीक है। TPU केस आपका क्वालिटी इसकी ठीक है, ओके है,
ठीक है। लेकिन कंपनी आपको दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। और जो इसमें स्क्रैच गार्ड लगा है वो भी स्क्रैच गार्ड है, ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक चिपका दी है, स्क्रैच गार्ड लगा आता है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें मैंने देखा था तो इसमें एक चीज़ और थी कि 1 साल की जो प्रीमियम उन्होंने एक सर्विस दी है ओप्पो वालों ने, कि मैं 2 बार TPU केस चेंज कर सकता हूँ 1 साल में, और 2 बार आपका ये टेम्पर्ड ग्लास चेंज कर सकता हूँ ओप्पो के ओरिजिनल सर्विस सेंटर से। तो ये था बॉक्सिंग में क्या हुआ और कैसे बाई किया मैंने, वो चीज़ थी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का, अब वो होने वाला है कि ये है कैसा फ़ोन, ठीक है। फ़ोन के बारे में अब बात करते हैं। तो फ़ोन की पहले बिल्ड क्वालिटी देख लीजिए आप, ठीक है। फ़ोन यहाँ से भी आपका ग्लास है और सामने से तो स्क्रीन है तो ग्लास होगा ही, मस्त जोक मारा रे या ठीक है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i, ठीक है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i फ्रंट और बैक दोनों में। Vivo X200 में आपका क्या आता है, उसमें आता है स्कॉच सेंसेशन का ग्लास आता है, तो 7i इज़ मच बेटर देन स्कॉच सेंसेशन, ठीक है। लेकिन गिराना नहीं है, ठीक है, टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। फ्रेम आपका ये जो पीछे फिनिश है ये ब्रश्ड फिनिश है, ठीक है। इसमें फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ नहीं लगते, ठीक है। यहाँ पर मेटल है, यहाँ पर इसका डुअल स्टीरियो स्पीकर आता है इसमें, ठीक है। स्पीकर क्वालिटी बताऊँगा बाद में कैसी है, ठीक। नीचे स्पीकर ग्रिल है आपके, एक ऊपर स्पीकर ग्रिल है, ये आपका फ्लैश है और ये आपका कैमरा रिंग है, ठीक है। कैमरा रिंग मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, काफ़ी बड़ी है, ठीक है। कैमरा रिंग इतनी बड़ी है और इसके जो आप अगर आप इधर देखोगे तो ये 2 स्टेप में है, ठीक है। ये आपका 7i ग्लास है, उसके ऊपर एक और ग्लास है ये, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक कैमरा रिंग है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कहीं पर अगर ऐसे विद कवर के साथ रखता हूँ, ठीक है, तो ये ज़्यादा वॉबल नहीं करता आपका, ठीक है। ये आपका बहुत हल्का सा ही ऊपर रहता है, तो कैमरा रिंग इज़ नॉट अ इशू, ठीक है। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन कहाँ इशू करेगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी बता दी, बिल्ड क्वालिटी ऑसम है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और जो हमारा दूसरा है आपका पॉइंट वो है आपका कि इसमें कनेक्टिविटी कैसी है। कनेक्टिविटी इसमें बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं 10 डेज से इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आपकी 2 नैनो सिम, ठीक है, यानी कि सिम ही होती है, उसको काट के जो नैनो बनता है उसको नैनो सिम, या फिर इसमें ई सिम भी आप सपोर्ट लगा सकते हो, एक नैनो सिम और एक ई सिम। ई सिम जो इसमें फ़ीचर दिया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है। जो बार बार फॉरेन में ट्रैवल करते हैं उनके लिए ई सिम बहुत ही मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए एडवांटेज है बहुत ज़्यादा। क्यों, ई सिम में रिचार्ज कर लो, ठीक है, आपको फिजिकल सिम ले जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो रिचार्ज जो है आपका बाहर भी चलेगा, वरना वहाँ बाहर आप डाटा का रिचार्ज करोगे वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। ई सिम का ये बेनिफिट होता है, ठीक। अब कनेक्टिविटी आपको बता दी, इसकी जो ग्रिल है आपकी यहाँ पर है, ठीक है, ऊपर में, और ग्रिल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। साउंड की बात हम आगे करेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका इसका कैमरा, ठीक है। कैमरे पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करेंगे। कैमरा इसमें आपके 1 2 3 कैमरा आते हैं, ठीक है। 50-50-50, ठीक है, मतलब 50 मेन, 50 आपका अल्ट्रा वाइड और 50 ही आपका पेरिस्कोपिक कैमरा आता है। और सामने जो आपका आता है वो आता है 32 मेगापिक्सल। सब में 4K 60 आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ऑल कैमरा में, यस, फ्रंट कैमरा में आप 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। पीछे वाले कैमरा में आपका जो मेन है उसमें OIS भी आता है, और आपका जो सामने वाला कैमरा है फ्रंट सेल्फी का उसमें आपका EIS विद जायरो स्टेबलाइजेशन दी जाती है। अब इसमें वीडियो कैसे रिकॉर्ड होती है मैं सैंपल आपको डाल दूंगा साथ ही साथ। भाई कैमरे के मामले में एक किंग है, ठीक है। वीवो हो गया, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है। जब आप मेन लेंस की बात करोगे तो ऑल आर वेरी गुड फोन्स। कंपेयर करना उनको छोड़ दीजिए, कंपेयर करना बेकार होता है, ठीक है। क्योंकि किसी सिनेरियो में ये अच्छा निकलेगा, किसी सिनेरियो में आपका वीवो अच्छा निकलेगा, किसी में सैमसंग निकलेगा, किसी में iPhone 16 निकलेगा, ठीक है। फिर हम मेन लेंस से आगे बढ़ते हैं वाइड एंगल पे। वाइड एंगल इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। वीडियो आपको मैं इधर डाल दूंगा। और वीडियो क्योंकि इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा आता है तो उसकी मैं आपको जो क्वालिटी मिलती है, पिक्सल्स फटते नहीं है और क्वालिटी भी बहुत औसम आती है। और खासकर जो मैंने ये फ़ोन परचेज़ किया ना, ये मैंने इसीलिए परचेज़ किया क्योंकि मेरे को फ़ोटो खींचने से ज़्यादा अच्छा लगता है वीडियो बनाना। तो इसमें वीडियो स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। फ्रंट में भी जो लोग व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो उनके लिए तो बेस्ट फ़ोन हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। 32 मेगापिक्सल इसमें बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। इसमें 4K 60 FPS की व्लॉगिंग बड़े आराम से होगी विद स्टेबलाइजेशन, ठीक। फिर उससे आगे बढ़ते हैं हम। कैमरा औसम है, ठीक है। कैमरा तो आँख बंद करके ले लो कैमरे के लिए,
ठीक है, और जिसका 120x पेरिस्कोपिक जूम है 120x तक जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी लेता है। ठीक, तो अब कैमरे से आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं स्पीकर की। ठीक है, स्पीकर इसके औसम है। ठीक है, स्पीकर जो होता है ना आपका, देखो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लाउडनेस, एक होती है क्लैरिटी। ठीक है, इसमें इस स्पीकर जो क्लैरिटी है ना, इसमें ट्रैवल पे ज़्यादा ध्यान दिया है, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड आता है इस स्पीकर का। अब मैं चाहे तो आपको सॉन्ग प्ले करके सुना देता हूँ, जो ईयरफोन यूज़ कर रहा होगा उसको अच्छा सुनाई देगा एज़ कम्पेयर टू जो आपका वीडियो देख रहा होगा स्पीकर में। ठीक, कोई भी सॉन्ग प्ले कर देते हैं। ठीक है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो उसकी कोई चीज़ वैसे इतनी ज़रूरत है नहीं, लेकिन स्पीकर इसके औसम है। अब दूसरी हम बात करते हैं कि ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं, हेडफोन यूज़ करते हैं सुनने के लिए भाई। तो अगर मैं म्यूज़िक लवर्स के लिए बात करूँ, ठीक है, स्पीकर तो इसके अच्छे हैं ही। इसमें आपका एलडेक का सपोर्ट आता है। एलडेक कौन सा आपका, एलडेक का आता है एप्टेक्स HD आता है लेटेस्ट वाला, और LHDC 5 आता है इसमें। ठीक है, तो सारे जितने भी लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन है वो इसके अंदर आते हैं। आई डोंट नो सैमसंग ये देता है कि नहीं है। सैमसंग जो अपना कोडेक देता है वो शायद SSC है। ठीक है, सैमसंग का अपनी जगह पे अच्छा है, बट वो एप्टेक्स HD और LHDC 5 के कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है। और इसका जो ब्लूटूथ आता है वो वर्जन कौन सा आता है, 5.4 आता है। ठीक है, तो भाई इतना लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन कंपनी दे रही है, फिर भी उसके बावजूद लोग सैमसंग और एप्पल पे क्यों जाते हैं, मेरी समझ नहीं आता। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसके मतलब कौन सा आपको बताते चलूँगा, फिर आप लास्ट में खुद डिसाइड कर लेना कि 70,000 में आपको सैमसंग पे जाना चाहिए, आईफोन पे जाना चाहिए, या फिर इस फ़ोन पे जाना चाहिए। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट। जो इसमें फिंगरप्रिंट आता है, ठीक है, जो इसमें फिंगरप्रिंट आता है वो आपका आता है ऑप्टिकल। ठीक है, फिंगरप्रिंट आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल, एक होता है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि वो आपका लेटेस्ट टेक है। पर इसका जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट आता है ना भाई, ऐसा लगता ही नहीं कि वो अल्ट्रासोनिक है। अल्ट्रासोनिक नहीं है। ठीक है, टच करते ही ओपन हो जाता है। ठीक है, टच करते ही आपका ओपन होता है, और इसके जो हैप्टिक फीडबैक है वो भी बहुत अच्छा है। अब मैं आपको लेफ्ट हैंड से भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, मतलब हर बारी, आज तक इसमें एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि एक बार भी फिंगरप्रिंट इसने मेरा मिस किया हो। पूरा अल्ट्रासोनिक ही लगता है, बहुत अच्छा इसमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट का जो भी मतलब हार्डवेयर यूज़ किया गया बहुत सही यूज़ किया गया। ठीक, अब फिंगरप्रिंट से आगे चलते हैं, तो अब बात कर लेते हैं इसके जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो आपको डेली लाइफ में यूज़ होगी, वो है इसका ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ओप्पो के अंदर जो होता है आपका कलर OS दिया जाता है। ठीक है, इसमें लेटेस्ट आपका कलर OS 15 है। ठीक है, जो कि मतलब सैमसंग UI के बाद मेरे को सबसे ज़्यादा स्मूथ सॉफ्टवेयर लगा। ठीक है, मेरे को नहीं पता था ओप्पो कंपनी सॉफ्टवेयर के मामले में इतना अच्छा काम कर जाएगी, बट बहुत स्मूथ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, ऊपर से इसकी स्क्रीन 120 हर्ट्ज़ है, और 120 हर्ट्ज़ पता चलता है इसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी ओपन कर लूँ, मैं फेसबुक ओपन करूँ, ठीक है, यूट्यूब ओपन करूँ, आपका सेटिंग ऐप पे जाऊँ, और इसका जो मतलब सॉफ्टवेयर है ना, स्मूथ होने के साथ साथ जो इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन किया है, ब्लर की है स्क्रीन, ठीक है, एनिमेशंस डाली है यहाँ पर। ये जो आप कैमरा देख रहे हो इसमें आपका आईफोन जैसे उसमें लैंडस्केप जो भी आता है, ठीक है, वैसे ही आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन आती हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ तो मैं भूल गया, अलर्ट स्लाइडर दिया जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडी है। अलर्ट स्लाइडर जब मैं ऐसे करूँगा तो आपको दिखेगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, तो ये चीज़ आपकी सब में मतलब जितनी भी इसमें नोटिफिकेशन आएगी ना, सब में ये बार आता ही आता है, जो कि बहुत ही औसम चीज़ है। ठीक, अब सॉफ्टवेयर से आगे बढ़ते हैं। सैमसंग One UI के बाद ये मेरे को सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर लगा है। बेस्ट सॉफ्टवेयर के मामले में पहले मेरे पास जो पहला फ़ोन था वो OnePlus था, OnePlus 60। ठीक है, OnePlus से अच्छा सॉफ्टवेयर पहले किसी का भी नहीं होता था एक टाइम पे, लेकिन उसके बाद सैमसंग का One UI बहुत अच्छा था। अब मेरे को मतलब इस जो सॉफ्टवेयर से प्यार हो गया, कलर OS से, मेरे को लगा नहीं था इतना अच्छा होगा। अब हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है आपकी डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले इसमें जो आती है वो आपका खुद देख लो बेजल कितने हैं। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं कितने बेजल हैं इसके, बिल्कुल ना के बराबर बेजल हैं।
इस फ़ोन से अच्छी डिस्प्ले मैंने आज तक किसी फ़ोन की नहीं देखी। हालांकि मैंने सैमसंग S20 FE यूज़ कर रखा है, ठीक है, लेकिन उसकी भी डिस्प्ले आपकी इसके आगे कुछ भी नहीं है भाई। चाहे आप धूप में चले जाओ, ठीक है, धूप में मैंने इस फ़ोन को बैठ के घंटों यूज़ किया है, क्योंकि मैं डेली धूप सेकता हूँ, ठीक है, घंटों यूज़ किया है, 2 घंटे 3 घंटे, तब भी इसकी ब्राइटनेस डाउन नहीं जाती। तो हम बात कर रहे थे इसके डिस्प्ले की, ठीक है। चाहे आप आउटसाइड चले जाओ और यूज़ कर लो, चाहे इंडोर चले जाओ यूज़ कर लो, ठीक है, इसकी ब्राइटनेस भाई डाउन नहीं होती है। मैंने इसको बाहर कैमरे में यूज़ किया है, इससे वीडियोग्राफी करी है, जूम टेस्ट किया है इसका, ठीक है, बाहर बैठ के मैंने चाहे तो इसमें गेम भी खेला है। कौन सा गेम खेला है? FC मोबाइल खेला है, ठीक है। ब्राइटनेस पे ज़ीरो इफेक्ट है। यूट्यूब वीडियो देखी है, मूवी देखी है, ब्राइटनेस पे इसका ज़ीरो इफेक्ट आता है, ठीक है। ब्राइटनेस बिल्कुल भी डाउन नहीं होती है। फ़ोन इतनी अच्छी तरह मेंटेन करता है। इसका मेंटेन करने का दूसरा रीज़न भी है, जो इसमें Dimensity 9400 प्रोसेसर दिया है, वो इतना बढ़िया ऑप्टिमाइज़ करके दिया है ना इस फ़ोन में भाई। मैं आगे चल के आपको गेमिंग में बताऊँगा कि ये फ़ोन हीट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। PUBG 120 हर्ट्ज़ स्मूथ पे और एंटी अलियासिंग 4x पे, ठीक है, ये फ़ोन मक्खन की तरह चलता है एकदम, ठीक है। मैंने इस पे PUBG 5-5 घंटे खेली है, ठीक है, तब भी इसकी बैटरी बची है, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे, बीच में बात कर दी। डिस्प्ले इसकी औसम है। इसमें जो डिस्प्ले आती है वो 2K डिस्प्ले आती है। 2K का मतलब है फुल HD से एक स्टेप ऊपर है। और इसके जो PPI है वो 460 PPI है शायद इसमें, ठीक है, 560 या 460 है भाई। सैमसंग से बेटर डिस्प्ले है, ठीक है, लिखवा के ले लो मुझसे, ठीक है। HDR10+ का सपोर्ट आता है इसमें। और जो मतलब महसूस होता है, आप भाई खुद देखो डिस्प्ले, बेजल तो इसमें बिल्कुल भी है नहीं, ठीक है। कोई सोचेगा मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं बोल रहा। मैंने आईफोन भी यूज़ किया है, आईफोन, यहाँ तक कि iPhone 15 हमारे घर में ही है, ठीक है। मैंने आपका सैमसंग S23 अल्ट्रा भी यूज़ किया है, ठीक है। S23 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा को ले लेना, आजू बाजू में कोई फ़र्क नहीं है उनकी डिस्प्ले में। वही डिस्प्ले चला रहा है सैमसंग, फिर भी लोग परचेज़ करते हैं, ठीक भाई। इसकी डिस्प्ले औसम है, उनसे बहुत ज़्यादा बेटर है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, डिस्प्ले से आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिस्प्ले में एक चीज़ और बता देता हूँ, जो उसका मतलब एक होती है पीक ब्राइटनेस और एक होती है हाई ब्राइटनेस मोड, यानी कि HBM। जो HBM होता है वो आपका होता है धूप में जब आप यूज़ करते हो तो कितना होता है, तो इसका है 1600। मैंने बोल दिया कि बाहर आराम से यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर, ठीक है, ब्राइटनेस डाउन नहीं करता ये। और जो इसकी पीक ब्राइटनेस है वो 4500 या 4300 कुछ है, ठीक है। पीक ब्राइटनेस गिमिक है, कुछ भी चीज़ नहीं है। जो आपका मेन होता है वो होता है आपका HBM, हाई ब्राइटनेस मोड, यानी कि जब आप धूप में लेके जाओगे तो ये कितना ब्राइट डिस्प्ले हो सकती है। 1600 है या 1800 है इसका, जो कि बहुत ज़्यादा इनफ है, ठीक है, इस डिस्प्ले के लिए। अब डिस्प्ले से आगे बढ़ते हैं। फिर इसका अगला जो फीचर है, इसमें आता है आपका IP69+68 की वाटर रेटिंग। सैमसंग अभी भी शायद 168 देता है, सिर्फ 69 नहीं देता। 69 क्या है आपका? 69 आपका है कि जो आपका हॉट वाटर स्प्रे होता है उसमें भी ये फ़ोन आराम से सर्वाइव करेगा, और जो डेप्थ होती है वो भी थोड़ी सी 69 में इंक्रीज़ हो गई है, उसमें भी ये आपका सर्वाइव करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंडर वाटर फोटोग्राफी करने लग जाओ, या फिर आप अंडर वाटर जाके फ़ोटो खींचने लग जाओ, लेंस ऐसे करके डुबा के फ़ोटो खींचने लग जाओ। भाई बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि जब आप अंडर वाटर यूज़ करते हैं ना फ़ोन को, सैमसंग भी देखा है, आईफोन भी देखा है, मेरे फ्रेंड के पास ही है, उनमें लेंस में कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है, उसमें पानी कहीं ना कहीं से घुस जाता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको अंडर वाटर आप यूज़ कर लोगे, बाद में बोलोगे यार कैमरा की क्वालिटी इसकी पहले जैसी नहीं रही। वो ये इसका कारण यही होता है, उसके अंदर फॉग या डस्ट चली जाती है और वो हमेशा के लिए बैठ जाती है, कभी भी निकलती नहीं है वो। और सैमसंग सर्विस सेंटर पे आप खुलवा लोगे, बोलोगे इसका लेंस क्लियर कर दो, आपको 100% पहली वाली जो क्लैरिटी आती थी वो नहीं मिलेगी इसमें, ठीक है। तो ये थी बात इसकी IP रेटिंग की। अब IP रेटिंग से आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका प्रोसेसर। गजब प्रोसेसर है भाई, ठीक है। मेरे को लगा नहीं था Dimensity 9400 इतना ज़्यादा आपका ऑप्टिमाइज, वेल ऑप्टिमाइज, ठीक है, एक्सीलेंट ऑप्टिमाइजेशन करी है इसमें, इस फ़ोन में भाई साहब। मतलब 5 घंटे PUBG खेलता हूँ मैं इस फ़ोन में 120 हर्ट्ज़ करके, ठीक है, वो सॉरी 120 FPS पे, स्मूथ 120 FPS, और एंटी अलाइजिंग जो है इसका 4x पे रहता है। ये फ़ोन भाई हीट ही नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं हीट करता, ठीक है। ना इसका लेंस हीट करता, ना ये इसका फ्रेम मेटल का हीट करता, ना ये फ्रेम इसका हीट करता है, ना इसका ग्लास हीट, कुछ भी, स्क्रीन पे भी हीट, बिल्कुल हीट नहीं।
और 5 घंटे की पबजी ये लगातार चलाता है 120 हर्ट्ज पे। मतलब प्रोसेसर बिल्कुल भी पसीना नहीं आता इसके प्रोसेसर को, ठीक है। आपका दूसरा जो प्रोसेसर है वो आपका है स्नैपड्रैगन 8 एलीट, ठीक है। वो भाई प्रोसेसर एक बार को हीट कर जाता है, पर इस फ़ोन में जो प्रोसेसर ऑप्टिमाइज़ किया है ना डायमेंसिटी ने, भाई हेड्स ऑफ, ख़तरनाक ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक। तो जो इसका प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है। मैं वीडियो एडिटिंग ऐप भी यूज़ करता हूँ, VN वीडियो एडिटर, ठीक है। भाई यूँ रेंडर करके देता है वो, ठीक है, यूँ, ठीक है। मैं 2 एडिटिंग ऐप यूज़ करता हूँ, जो कि आपकी मोशन निंजा एक है और एक है आपकी VN वीडियो एडिटर ऐप, ठीक है। दोनों में भाई मक्खन मतलब चलता है, हीट भी नहीं करता और मतलब 30 सेकंड में रेंडर करके देता है जो भी चीज़, जो कि मेरे सैमसंग S20 FE में भाई मतलब वो फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है रेंडर करने में के टाइम पे। हालांकि पुराना फ़ोन है, बट उसमें स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर था, ठीक है। यहाँ पर फ़र्क आ जाता है स्नैपड्रैगन और डायमेंसिटी पर। ये जो प्रोसेसर इसमें डाला है ना लेटेस्ट डायमेंसिटी का 9400, ऑसम प्रोसेसर है, ठीक है। कोई भी गेम ले लो भाई, फुल ग्राफिक्स पे मक्खन चलाता है ये फ़ोन और हीट भी नहीं होता। तो इसके लिए तो भाई ओप्पो को तारीफ बनती है, ठीक है। इतना वेल ऑप्टिमाइज़ करके दिया उन्होंने ये इस फ़ोन में, जो डायमेंसिटी 9400 प्रोसेसर है। दूसरा इसमें जो आपका स्टोरेज टाइप है वो आता है UFS 4.0, जो कि काफ़ी फास्ट स्टोरेज है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, जो इसकी रैम है, बेस वेरिएंट आता है वो आता है 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, इनफ है, ठीक है। इससे ऊपर आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इनफ हो जाता है, ठीक। अगर कोई गेमर बंदा भी है ना भाई, आग बंद करके ये फ़ोन ले लो, ठीक है, मस्त चलेगा। IQ के ऊपर मत जाओ, थोड़ा सा बजट बढ़ा के इसको आप ले सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, वो है इसकी बैटरी। सबसे ऑसम पार्ट जो इस फ़ोन का है वो है इसकी बैटरी। भाई लिथियम आयन जो लेटेस्ट इंडस्ट्री टेक है वो इसके अंदर में आता है। कितना आता है? 5630 mAh की लिथियम आयन की इसमें बैटरी आती है, जो कि आपकी मतलब प्रोसेसर के साथ, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और बैटरी का जो तीनों का कॉम्बिनेशन ओप्पो ने वेल ट्यून्ड बैठाया है ना भाई, खतरनाक ही बैठाया। इतनी बढ़िया बैटरी चलती है ना इसकी, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ दूंगा, 7 दिन के स्क्रीनशॉट दूंगा आपको कि स्क्रीन ऑन टाइम इसने कितना दिया है। आपको वैसे बता देता हूँ मैं, पहले दिन, ठीक है, मेरा जो मतलब ऑफिस आवर्स होता है सुबह से 9 बजे से लेकर आपके होता है 6:30 बजे तक, ठीक है। तो मैं इसको 8:30 बजे तक चार्ज कर लेता हूँ फ़ोन को। कितना चार्ज करता हूँ? 95, 96, 93, उससे ऊपर लेके नहीं जाता मैं कभी भी, ठीक है। 100 कभी भी आपको चार्ज नहीं करना चाहिए फ़ोन अपना। 96, 95 लेके जाता हूँ, फिर अपना ऑफिस ले जाता हूँ। ऑफिस में क्या कौन कौन सी ऐप्स यूज़ करता हूँ वो यहाँ पर हो जाएगी आपकी। यूट्यूब होगा, इंस्टाग्राम होगा, फेसबुक हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा बहुत आपका FC मोबाइल हो जाएगा, कैमरा ऐप हो जाएगी, ठीक है। VN वीडियो एडिटर यूज़ करता हूँ ऑफिस में, ठीक है। मोशन निंजा यूज़ कर लेता हूँ, कैमरा ऐप यूज़ करता हूँ। तो ये सारी ऐप यूज़ करने के बाद जो ये फ़ोन बैटरी निकाल के मुझे देता है, ठीक है, वो है आपका स्क्रीन ऑन टाइम 6 घंटा 38 मिनट पहले दिन। उसमें भी ये आपकी 25% बैटरी बचा देता है। फिर हम बात करते हैं दूसरे दिन इसने मेरे को स्क्रीन ऑन टाइम दिया 7 घंटे, उसमें इसने 23% बैटरी बचा के मैं घर लाया, ठीक है। नेक्स्ट डे कितना दिया इसने? 6 घंटे 23 मिनट, उसमें भी इसने मेरी 25% बैटरी बचाई। उसके नेक्स्ट डे दिया इसने आपका 6 hours 37 मिनट, उसमें भी मेरी 26% बैटरी बची। नेक्स्ट डे कितना दिया इसने? 5 hours 34 मिनट, नेक्स्ट डे मेरी 36% बैटरी बची, ठीक है। और आज जो उसने स्क्रीन ऑन टाइम दिया मुझे, वो आज के दिन दिया इसने 6 घंटे 45 मिनट, ठीक है। और कितनी परसेंट बैटरी बची हुई थी? 16% बैटरी इसके अंदर तब भी बची हुई थी, ठीक है। भाई इसका जो बैटरी का कॉम्बिनेशन है ना, सबसे बढ़िया लगा मुझे, ऑसम। 5 घंटे की जो PUBG चला देगा मोबाइल, मतलब फिर उससे आप क्या एक्सपेक्टेशन और करोगे, ठीक है। मतलब ये गॉड टीयर बैटरी डाली हुई है इसके अंदर, ठीक है, मैं इतना बोल सकता हूँ। और ऊपर से 80 वॉट की चार्जिंग, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, गजब कॉम्बिनेशन है। और इसमें एडवांस क्या है बैटरी में भाई? 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग आती है, ठीक है। सैमसंग आपको 15 वॉट देता है, ठीक है, 15 या 25 वॉट देता है। और जो इसकी रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है, यानी कि अगर आप फ़ोन से फ़ोन चार्ज करो तो वो आपको कितनी देता है? 10 वॉट देता है। और सैमसंग आपको कितनी देता है? 5 वॉट देता है। आईफोन भी सेम कैटेगरी में है आपका, ठीक है भाई। मतलब
चाइनीज़ कंपनियां कहाँ जा रही हैं, हम बुराई करते हैं चाइनीज़ कंपनियों की भाई, बट वो लेटेस्ट टेक देती हैं। आप ये क्यों नहीं देखते, क्यों बार बार सैमसंग आईफोन पे भागते? मैं बढ़ाई नहीं कर रहा, ठीक है, आपके सामने प्रूफ है ये, ठीक। बैटरी की बात कर ली, कोई भी हीटिंग इशू नहीं है, ठीक है। अब जो लास्ट में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो है इसका आपका जो इधर पे ये जो आप देख रहे हो USB, इसका जो पोर्ट आता है ना वो USB 3.0 जनरेशन का आता है, ठीक है। USB 3.0 जनरेशन होती है, USB 2.0 जनरेशन होती है और USB 3.2 जनरेशन होती है। 3 जनरेशन है जो अभी लेटेस्ट चल रही है, ठीक है, USB Type-C के अंदर। जो 2 है, अगर आप उससे डाटा ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, तो वो आपका मतलब ठीक होता है। USB 3 से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और USB 3.2 से आपका थोड़ा सा और फास्ट होता है। 3 और 3.2 में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जितना 2 से 3 में है, तो इसमें 3.0 आता है जो कि वेल एंड गुड है। आपका Vivo X200 में आपका ये वाला 2.0 आता है, ठीक। तो इस फ़ोन की यही कुछ बातें थी, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, ठीक। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, जो बंदा आईफोन लेने जा रहा है, सैमसंग लेने जा रहा है, Vivo X200 लेने जा रहा है, ठीक है, वो एक बार इस फ़ोन को कंसिडर ज़रूर करना, ठीक है। एक बार इसको यूज़ करके देखना, किसी फ्रेंड के पास हो या मॉल में जाके चेक कर लो। उन तीनों फ़ोनों से ये फ़ोन मच बेटर फ़ोन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं 7-10 दिन यूज़ करने के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। मैं भी पहले Vivo X200 पे जाने वाला था, बट भाई हर चीज़ फ़ोटो नहीं होती, बाकी चीज़ें इस फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए USB 3.0 है, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ फिर उसको लैपटॉप में या कंप्यूटर में डालता हूँ, फिर उसको एडिट करता हूँ, तो ट्रांसफ़र करने की जो इसकी स्पीड है ना, ऑसम है। उसमें 2.0 आता है, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक। और इसका जो कैमरा की स्टेबलाइजेशन है, फ्रंट में भी और बैक में भी, तीनों कैमरा में, ठीक है, पेरिस्कोपिक में भी है, आपका वाइड एंगल में भी है, आपका मेन में भी है, और सामने जो आप व्लॉगिंग वगैरह करोगे 32 मेगापिक्सल से, उसमें भी है, ठीक। तो वो बहुत ज़्यादा औसम है, ठीक है। एक चीज़ तो मैं बतानी भूल गया, अगर आपका फ्रेंड कोई नया फ़ोन परचेज़ करने वाला है तो इसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। क्या पता उसको हेल्प मिल जाए, ठीक है, उसका डिसीजन चेंज हो जाए। वैसे किसी का डिसीजन मैं चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि जब किसी का दिल किसी फ़ोन पे आ जाता है तो आ जाता है। वैसे ही मेरा दिल इस फ़ोन पे आया, लेकिन ठीक है, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।